आरब और बाकी टीम लगातार ब्रांड लॉन्च मीटिंग्स और ऑफिस के कामों में इतने व्यस्त हो गए थे कि खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया था। बच्चों के आने के बाद से तो उनकी जिंदगी और भी तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी। कई दिनों तक उन्हें ऑफिस आना पड़ता और जिस दिन घर पर होते उस दिन भी पानी पीने तक का भी वक्त नहीं मिलता। आरब थक कर बोला, इतना काम, मैं तो सच में थक गया हूँ यार। रमेश हल्की हंसी में बोला, इतनी जल्दी थक गए? सोचो अगर हमने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया होता तो क्या होगा। राहुल रमेश की बात सुनकर चौंक गया। उसने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, यार तब तो शाम तक मेरा दिमाग ही घूम जाएगा। ये सोचकर ही थकान बढ़ जाती है। इतने में विजय अपनी मीटिंग्स खत्म करके सोफे पर आकर गिरा और हाँफते हुए बोला, आज का दिन तो हद से भी ज्यादा व्यस्त था। राहुल और रमेश विजय को देखकर हंसे क्योंकि तीनों की हालत एक जैसी थी। दूसरी तरफ आरब को अब थोड़ा वक्त मिल पाता तो वह फौरन रूही को कॉल करने की कोशिश करता, लेकिन कई कॉल्स के बाद भी रूही का कोई जवाब नहीं आता, जिसकी वजह से आरब थोड़ा परेशान रहने लगा। सब कुछ सामान्य होने लगा था, लेकिन आरब के मन में निया और रूही को लेकर हल्की सी चिंता बनी हुई थी। तभी नमन आरब के पास आकर बोला, आरब आगे के सारे काम तुम संभाल लेना, मुझे मान्या की एक स्कूल टीचर से मिलने जाना है। आरब ने हैरानी से पूछा, स्कूल टीचर पर क्यों? नमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मान्या और उस टीचर के बीच के खास रिश्ते के बारे में आरब को पहले ही पता था, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं बेचैनी थी। तभी रूही वहां से गुजरते हुए रुक गई। उसने आरब की तरफ देखकर हल्के गुस्से में कहा, तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, लेकिन किसी और के लिए है। रूही की लिहाजे में छुपा तंज साफ झलक रहा था। आरब कुछ कह पाता उससे पहले रूही मान्या के साथ बाहर निकल गई। आरब के दिल में अजीब सी खामोशी छा गई। वो सोचने लगा, रूही इसके साथ जा रही है और मुझे बिना बताए, मेरे बिना ये सब मेरे साथ नहीं हो सकता। उसका मन बेचैन हो उठा। कुछ देर बाद नमन, मान्या और रूही पास के सैलून की पिकअप करके उसी रेस्टोरेंट की तरफ चले गए जहां पहले से टेबल बुक थी। लेकिन रास्ते में एक अजीब घटना हुई। रात में किसी ने उनकी कार का पेट्रोल टैंक बंद कर दिया था। जब नमन ने कार स्टार्ट की तो वो चालू ही नहीं हुई। सभी हैरान थे कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। नमन सोचने लगा, सुबह ही तो पेट्रोल भरवाया था, फिर ये कैसे हो गया। मान्या को गुस्सा आ रहा था, नमन तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? इतने दिन से सब कामों का प्रेशर है और अगर हम सही समय पर नहीं पहुंचे तो स्कूल टीचर का भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और आज रात की प्रेजेंटेशन भी है। उसी समय रूही कार से बाहर आई और चारों तरफ देखकर बोली, और ऊपर से ये रास्ता देखो, जैसे किसी भूल भुलैया में आ गए हो। यहाँ पास में कोई भी मदद करने वाला नहीं है। रूही की बात सुनकर माहौल थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। तभी मान्या ने धीमे स्वर में कहा, शायद हम सही रास्ते से भटक गए हैं। मान्या और नमन की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें ये चेक करना चाहिए था। ये रास्ता ना ऑफिस की तरफ जाता है, ना ही मेंशन की तरफ। नमन थोड़ा झेपते हुए बोला, मुझे लगा शॉर्टकट ले लूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन शायद मैंने गलत मोड़ लिया है। रूही और मान्या एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी। दोनों के चेहरे पर सवाल थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर दूर से एक आलीशान कार आई हुई दिखाई दी। बड़े ही स्टाइल में एक व्यक्ति उसमें से निकला। उसे देखकर नमन, रूही और मान्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि वह और कोई नहीं, आरब था, जो बहुत ही स्टाइल में बाहर आकर बोला। माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, खैर आज मेरी इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग्स है, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा। चाहो तो तुम दोनों को ड्रॉप कर सकता हूँ। तीनों चुपचाप कार में जाकर बैठ गईं। गाड़ी का इंजन स्टार्ट होते ही माहौल में खामोशी फैल गई। आरब की नज़र बार बार मिनर से रूही और मान्या पर जाती, जबकि उनके चेहरों पर हैरानी और कन्फ्यूजन साफ झलक रही थी। आरब की आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम तीनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? उसकी आवाज में हल्की सी शिकायत थी। इतना सुनते ही नमन बेचैन होकर बोला, आरब सच सच बताओ, मेरी कार के साथ क्या किया तुमने? आरब शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, नमन तुम्हारी कार में कोई छेड़छाड़ी नहीं की, बस मैंने सावधानी के लिए युवराज से कहकर उसे जांच के लिए भेज दिया था। नमन हैरान रह गया। उसकी नजरें आरब पर टिकी रहीं, लेकिन उसके सामने तर्क करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रूही ने अचानक बीच में कहा, आरब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुम जानते हो हमें पहले ही कितनी देर हो चुकी है। आरब ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में भारीपन था। रूही, जब मुझे पता चला कि युवराज तुम्हारी कार की जांच करेगा, तभी समझ आया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैंने सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। मान्या चुपचाप पास थी। उसकी नजरें आरब और रूही के बीच बार बार घूम रही थी। माहौल में सन्नाटा छा गया। आरब ने थोड़ी देर बाद धीमे स्वर में कहा, तुम दोनों को मेरी पत्नी के साथ देखकर मुझे लगा शायद तुम दोनों मुझे इस सब से दूर कर रहे हो, इसलिए गुस्से में मैंने तुम्हारी गाड़ी का टैंक खाली करवा दिया। ये सुनते ही नमन ने एक लंबी सांस भरी और शांत स्वर में बोला, आरब इस तरह के बचकाने काम मत किया करो। हम सब एक टीम है, दुश्मन नहीं।
रूही और मान्या आरव को देखती रही। उनकी आंखों में हैरानी, उलझन और अनकहे सवाल थे। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो रूही, मैं कोई 10 साल का बच्चा नहीं हूँ। रूही ने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कान दी और बोली, तो फिर ऐसे छोटे बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो। अब गाड़ी चलाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। रूही की बात सुनते ही आरव ने कार स्टार्ट की, लेकिन उसकी नज़र अचानक मान्या पर चली गई। उसे याद आया कि कुछ देर पहले की गई अपनी हरकतों के लिए उसे मान्या से माफी मांगनी चाहिए। मान्या ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूँ आरव, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हो। आरव के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। उसे समझ आ रहा था कि अपने आसपास के लोगों के लिए मजबूत बनना कितना जरूरी है। इसी बीच दूसरी तरफ युवराज ने विजय और राहुल और रमेश को बताया कि आरव को अचानक ऑफिस से बाहर निकलना पड़ा है। इस खबर ने सबको चौंका दिया। तीनों एक दूसरों की तरफ देखने लगे। राहुल ने झुंझलाते हुए कहा, यार एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और आरव अचानक गायब। अब अगर लीडर ही चला गया तो टीम का क्या होगा? रमेश ने माथे पर हाथ रखते हुए बोला, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को नदी के बीचों बीच छोड़ दिया जाए और तैरना भी ना आता हो। विजय भी चिंतित हो उठा। उसने धीमे स्वर में कहा, हमें जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा वरना ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। तीनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आरव की गैर मौजूदगी ने जैसे सबके मन में सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए थे। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो तुम चुप ही रहना ही बेहतर है, रमेश ने गुस्से में कहा। लेकिन विजय ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कार्तिक को फाइल थमाते हुए कहा, मीटिंग कैंसिल कर दो, पता नहीं मेरा पागल भाई कब होश में आएगा। विजय सोफे पर आराम से बैठकर पानी पीते हुए बोला, डैड चाहते हैं कि हम फैमिली बिजनेस संभालें, लेकिन यहाँ तो खुद का बिजनेस भी किसी को समझ नहीं आता। कार्तिक ने माथे पर बल डालते हुए फिर पूछा, आयु सर मीटिंग कैंसिल कर दें? उसकी बात पर राहुल भड़कते हुए बोला, जब आरव तुम्हें कुछ कहने को नहीं कहता तब तक चुपचाप बैठे रहो, बेवजह दखल मत दो। कार्तिक समझ चुका था कि उसका बॉस बुरी तरह से गुस्से में है, इसलिए उसने विजय के कहे अनुसार वैसा ही किया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। लगभग आधे घंटे बाद चारों उस रेस्टोरेंट पहुंच गए जहां पहले से ही बुकिंग थी। तुम दोनों अंदर चलो, आरव ने मान्या और रूही की ओर देखते हुए कहा, हम तब तक कार पार्क करके आते हैं। मान्या और रूही को अंदर भेजने के बाद आरव और नमन कार पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गए। दोनों पार्किंग की ओर जाते हुए आपस में धीमे स्वर में बातें कर रहे थे, जबकि पुल साइड एरिया से रेस्टोरेंट की रोशनी छनकर आ रही थी। पता नहीं स्कूल टीचर मुझे पसंद करेंगी भी या नहीं। मुझे तो उनके सामने एक सीनियर समझदार दामाद की तरह पेश आना चाहिए। मान्या हल्की घबराहट में बोली, सच कहूँ इतनी बेचैनी तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब पहली बार तुमसे मिली थी। नमन मुस्कुराते हुए बोला, बस यही घबराहट वाली हरकतें मत करना, समझी? नहीं तो 7 जन्मों में भी तुम्हारी शादी आसान नहीं होगी। नमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और वैसे भी जब तेरे साथ ग्रेट आरव हो तो टेंशन किस बात की? आरव हल्की हंसी में बोला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने अपनी खास के लिए कितना रिस्क लिया है। यह सुनकर नमन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, हाँ अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम भी हर वक्त गुस्से से क्यों भरे रहते हो? तभी रूही ने मुस्कुराते हुए इस बात को बदलते हुए कहा, बस अब ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक होगा। उसी वक्त पास से गुजरती एक लड़की अचानक नमन से टकरा गई। आई एम सॉरी, वह जल्दी से बोला। नमन भी फौरन मुस्कुराकर बोला, नो प्रॉब्लम, ध्यान से चलना अगली बार। लेकिन उस लड़की का शायद दिन खराब था। उसने अपनी नाराजगी और एटीट्यूड जाहिर करना शुरू कर दिया।
मानो गलती नमन की हो। हेलो मिस्टर, तुमने ये जानबूझकर किया। लड़की ने गुस्से में कहा। पहले टकराना फिर ऐसे मासूम बनना का नाटक करना ताकि बहाना बनाकर लड़की पर हावी हो सको। ये सुनकर आरव और नमन दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। नमन थोड़ा हक्का बक्का था, लेकिन आरव ने शांत लहजे में कहा, देखो, बात को बेवजह बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने बस हल्की सी टक्कर मारी। उसने वहें चढ़ाते हुए जवाब दिया, बस इतनी सी बात थी तो सॉरी बोलते और खत्म करते। नमन ने तुरंत हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, सॉरी, बात खत्म। लेकिन लड़की की नाराजगी अभी भी कम नहीं हुई। उसने तिरछी नजर डालते हुए कहा, सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये सुनते ही आरव और नमन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और लगभग एक साथ बुदबुदाए, छिछोरे। अगले ही पल वह लड़की अचानक पास की फव्वारे की तरफ बढ़ी और उसका पैर फिसल गया। वह पानी में गिर पड़ी और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। आरव और नमन दोनों तुरंत भागे। हालांकि माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो चुका था। आरव ने हल्की हंसी में कहा, चलो अब ड्रामा खत्म, आगे से ध्यान रखना।